everyone, my name is Radhika. So today we'll be doing the precautions of all the three methods of national income in a very short and crisp way so that you will never confuse. So the first precaution is sale and purchase of second hand goods is not accounted. मतलब जो भी second hand goods की sale and purchase होती है that is not included in the national income. Why? बिकॉज जब हमने उनको फर्स्ट टाइम परचेज़ किया होता है या फर्स्ट टाइम सेल किया होता है तो हम उस टाइम उसको इंक्लूड कर चुके होते हैं, तो दोबारा से अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज इंक्लूड नहीं होती है. एंड द कमीशन अर्न ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड. सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो कमीशन अर्न की जाती है, जो एजेंट होता है जो किसी को सेल करवा रहा है या किसी से परचेज करवा के किसी को सेल करवा रहा है, किसी से भी कमीशन ले रहा है, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स के सेल करवाने पे या सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज के लिए वो कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है क्योंकि वो उसकी इनकम है. क्लियर, उसकी इनकम इंक्लूड होगी. और कमीशन जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर अर्न की जाती है, जो ब्रोकरेज फी होती है, जो एजेंट्स हमें शेयर्स दिलवाते हैं, बॉन्ड्स दिलवाते हैं या उसमें जो प्रॉफिट रखते हैं उस पर अपनी कुछ कमीशन रखते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. थर्ड इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूडेड. जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, मतलब कुछ पार्ट अपनी प्रोडक्शन का वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में. क्यों होगी? क्योंकि अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाके सेल करें तो हम उससे ही कुछ ना कुछ अर्न तो करेंगे ही. उसी को मार्केट में जाके सेल करेंगे, हम उनसे भी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, उनसे भी इनकम जनरेट करेंगे. दैट इज़ वाई दीज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं इंक्लूड होती है. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको भी फाइनल में कन्वर्ट करना होता है, जिन पे भी और प्रोसेसिंग होनी होती है, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. तो जिनको हम गुड्स को फाइनल बनाते हैं तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लेंगे फिर हम फाइनल को भी इंक्लूड कर लेंगे तो दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग. बट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जो इन्वेंट्री है, दैट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज जो हमारी इन्वेंट्री होती है वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस वाला होता है, या कुछ ऐसा फिनिश गुड्स जो प्रोग्रेस में होते हैं, अभी बने नहीं होते, या कुछ ऐसा स्टॉक जो अभी अनसोल्ड होता है, तो वो दैट विल बी इंक्लूडेड. ओके. नाउ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड. देखो, प्रोडक्शन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है गुड्स की, वो इंक्लूड होती है, बट सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती. क्यों नहीं इंक्लूड होती? बिकॉज हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कभी बता ही नहीं सकते, हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हम इनकी इम्प्यूटेड वैल्यूज़ बता ही नहीं सकते. देखो, सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं? अब हमारी मदर्स हमारे लिए काम करती हैं, होम मेकर्स का, हाउस होल्ड का, तो वो जो सर्विसेज कर रही हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हमारे लिए, जो पूरा दिन रात काम करती हैं, हम कभी उसको निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए या उनके लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए उस काम के लिए? नहीं कर सकते. तो इसीलिए सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र अर्निंग्स. ट्रांसफ़र अर्निंग्स नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती क्योंकि ये वन साइडेड होती हैं, यूनिलेटरल होती हैं. एग्जांपल ओल्ड एज पेंशंस हो गई, रेमिटेंसेज हो गई, कोई गिफ्ट्स हो गई, कोई डोनेशंस हो गई, ग्रांट्स हो गए. ये क्यों नहीं इंक्लूड होती? बिकॉज इससे कुछ भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, इकोनॉमी में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुई है. क्लियर. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़. किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़, गैम्बलिंग से, थेफ्ट से आप जो इनकम अर्न करते हो वो कभी इंक्लूड नहीं होती बिकॉज वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है जीडीपी में. नेक्स्ट, विंडफॉल गेन इंक्लूड नहीं होते. कुछ लॉटरी लग गई किसी की, ये सब इंक्लूड नहीं होता बिकॉज उससे जीडीपी में, नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, कुछ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है. ठीक है. जिन चीज़ों से हमारी नेशनल इनकम में या हमारे जीडीपी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती है, तो वो चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती नेशनल इनकम में. नेक्स्ट इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इनकम टैक्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से ही जाता है, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं. बेसिकली ये वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है जो कंपलसरी होती हैं गवर्नमेंट को करनी. इसीलिए टैक्सेस किसी भी तरीके के हों, टैक्सेस कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं. ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. को भी इंक्लूड नहीं होते. सिर्फ हमारा एक टैक्स इंक्लूड होता है, वो हमारा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. क्लियर. अदरवाइज टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में बिकॉज दीज आर द कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड. जो एक्सपेंडिचर शेयर और बॉन्ड्स के ऊपर किया जाता है, जो खर्चा शेयर बॉन्ड्स खरीदने में किया जाता है, वो इंक्लूड नहीं होता बिकॉज दीज आर जस्ट द पेपर क्लेम्स. ये पेपर क्लेम्स होते हैं. हमारा पैसा किसी और के पास चला गया, कुछ भी उससे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी उससे इकोनॉमी में जनरेट नहीं हुआ है, कुछ भी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ है. क्लियर.
नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल फोन रिसोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड। जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है हमारी सेल फोन रिसोर्सेज की, हमारी जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, जो हमारा इम्प्यूटेड रेंट अर्न करते हैं, जो हम इम्प्यूटेड रेंट हमारी लैंड के ऊपर हम ले सकते हैं, उन सब की वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। इम्प्यूटेड वैल्यूज़ बेसिकली है क्या चीज़, जो चीज़ें हमने अपनी खुद के रिसोर्सेज लगाए हैं प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हम उसके लिए बाहर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लगाते हैं कि अगर हम ना यूज़ करते तो हम उससे कितनी इनकम जनरेट कर सकते थे। जैसे कि इम्प्यूटेड रेंट हो गया, हमने अपनी ही लैंड को प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स पे होता है सिर्फ वही इंक्लूड किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। क्लियर है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड आफ्टर अ टाइम फाइनल गुड में कन्वर्ट होंगे, तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज सब्सिडीज इज नॉट ए ट्रांसफर इनकम। सब्सिडीज ट्रांसफर इनकम नहीं होती हैं। सब्सिडीज बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है। क्लियर है, तो सब्सिडीज इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर को सब्सिडी दी जाती है फॉर फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो फर्टिलाइजर्स अगर जितनी सब्सिडीज़ उनको मिलेंगी, उनको उतना फर्टिलाइज़र खरीदना सस्ता पड़ेगा और वो ज़्यादा खरीद पाएंगे और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है ये। इसीलिए सब्सिडीज़ जो होती हैं वो हमारी ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती है, कुछ ना कुछ जनरेट कर रही है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है। क्लियर है, तो सब्सिडीज़ is a part of national income. Thank you so much guys for listening this video, and if you have any doubt you can ask me in the comment section, and if you like this video do not forget to subscribe my channel Economics by Radhika.